वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज शशांक गुप्ता और आप देख रहे हैं एसकेजी मैथमेटिक्स। हाउ टू स्टडी प्रॉपर नोट्स, सिलेबस, रेफरेंस बुक्स एंड मटेरियल फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। आज सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, देखिए आपको बीएससी के अंदर कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीएससी में बहुत सारी आपको रेफरेंस बुक्स मिलेंगी। ठीक, आपके कॉलेज के लेवल पे मिलेंगी, उससे एडवांस्ड मिलेंगी और उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड मिलेंगी, जिनको आपको प्रेफर करना पड़ेगा फॉर सम टाइम्स टू योर कॉलेज एंड समटाइम्स फॉर योर हायर स्टडीज़ एंड इवन द एग्ज़ाम्स, राइट। तो आपको समझना है कि आपको किस लेवल की बुक्स उठानी है और क्या रिलेवेंट आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जिससे कि आप अपने कॉलेज का लेवल का एग्ज़ाम तो आप आराम से क्रैक कर ही लें। साथ ही साथ आप अपना जो आपका मोटिव है, मान लीजिए आपका मोटिव आईआईटी जैम है या आपका कोई एंट्रेंस है, एमएससी एंट्रेंस है, तो वो भी आराम से आपका क्लियर हो जाए उन बुक्स के थ्रू। ठीक, तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल, गाइडेंस और रेफरेंस बुक्स, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इन द बीएससी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी कोई आसान कोर्स नहीं है। ठीक, और अगर आप चाहेंगे तो आप उठाकर देख लीजिए कि बीएससी में आपको पढ़ना पड़ेगा और कायदे से पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से आप लोग 12th में पढ़ते आए हैं। ठीक, और दूसरी बात, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बीएससी के अंदर स्टडी करनी चाहिए और अपना अप्रोच रखना चाहिए, जिससे कि आप आगे सक्सीड हो सकें। नाउ हाउ टू स्टडी फॉर बीएससी। मैं आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पर समझाऊंगा। पहला पॉइंट ये है कि नो योर सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है उसको आप अच्छे से जानिए कि क्या आपको बीएससी में पढ़ना है, क्या आपके टॉपिक्स अंडर कंसर्न है और किस तरीके से उनको पढ़ना है, वो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। देखिए, और आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस आपको मिलेगा आपने जो यूनिवर्सिटी है उसके या तो वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा। पर मोस्टली होता ये है कि वेबसाइट पर आप सिलेबस ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि वेबसाइट इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइन होती हैं। ठीक, तो आपको सर्च करना है अपने गूगल क्रोम पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है और आपका जो भी कोर्स है बीएससी मैथमेटिक्स, उसके हिसाब से सर्च करिए गूगल पर। और अगर आप बीएचयू में हैं और बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स में नए नए इनरोल्ड हुए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर फाइल्स सेक्शन में आपको बीएससी का सिलेबस मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी आपकी स्ट्रीम्स हैं, उन सभी के रिलेटेड, चाहे वो मैथ्स हों चाहे वो बायो हों, आपको मिल जाएगा सिलेबस और उनसे रिलेटेड रेफरेंस बुक्स उसी एक पीडीएफ में दी हुई हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है कि गेट रेफरेंस मटेरियल एंड बुक्स फॉर स्टडी। अब रेफरेंस मटेरियल और बुक्स कहाँ से मिलेंगी? देखिए, एक पीडीएफ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा भी, पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका बुक्स होती हैं वो जो आपके कॉलेज लेवल पे चलती हैं वो सफिशेंट होती हैं, बट उतना सफिशेंट नहीं होती हैं कि आप आगे किसी एंट्रेंस को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक, क्योंकि जो कॉलेज लेवल पर बुक्स चलती हैं उसमें उतना ही रिलेवेंट मटेरियल दिया होता है, पर आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है और कैसे आपको रिलेवेंट आपको उनसे रिलेटेड बुक्स चाहिए। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। ठीक, तीसरी बात होती है कि मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक, प्रॉपर नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आपका मटेरियल इफेक्टिव है, ठीक, आपने उससे बहुत कुछ ग्रैब कर लिया है, पर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और टाइम टू टाइम उसको रिवीजन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके पढ़ाई करने से। ठीक, तो आपके नोट्स जो हैं वो एलेबोरेटिव साथ में और शॉर्ट एंड प्रिसाइज होने चाहिए, जिससे कि आप उसे जब दोबारा खोलें और पढ़ें तो आपको वो बोरिंग ना लगने लगे अपने ही नोट्स खुद के बनाए हुए। ठीक, दूसरी बात ये है कि नोट्स आप अपने खुद हैंड रिटन प्रेफर करिए, क्योंकि जो आप खुद लिखेंगे वो आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह के नोट्स अगर उठा लेंगे तो वो उन्होंने लिखे हैं, अपने दिमाग से लिखे हैं, तो हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत आए। ठीक, तो नोट्स आप अपने बनाइए। ठीक, और मेहनत जिस तरीके से आपने अभी तक 12th तक करते आए हैं उसी तरीके से करनी है। कॉलेज लाइफ इज़ नॉट लाइक इंजॉइंग। ठीक है, आप सबसे पहले यही जान लीजिए कि आप सोच रहे होंगे अभी हम कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, और हम लोग की फ्रेशर्स पार्टी होगी, ये होगा वो होगा। अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप फ्रेशर्स पार्टी इन्जॉय करें या आप कुछ और इन्जॉय करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। कोविड और जो आपके लॉकडाउन की वजह से इतना ज़्यादा आपका वैसे भी एग्ज़ाम लेट हुआ और अब आपका सेशन भी लेट शुरू हो रहा है। तो आप सभी को समझना होगा कि आपको एंजॉय करना है, कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप आगे अच्छे लेवल के जो आपके एंट्रेंसेस हैं उनको क्रैक कर सकें। ठीक, चौथा पॉइंट है गेट हार्ड कॉपीज़ ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड पीडीएफ्स ऑफ अदर रिलेवेंट मटेरियल।
देखिए, अगर आपको किसी मान लीजिए कोई टॉपिक है, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है टॉपिक, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो अगर उसको पढ़ना है तो सिंपल सी बात है कि अगर आप उसके लिए एक अच्छी बुक परचेज कर लेते हैं तो वो आपके लिए, एक तो पहली बात तो हार्ड में हो गई, ठीक है, दूसरी बात उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। पीडीएफ, आप सभी बुक्स की पीडीएफ ही मत डाउनलोड करते रहिए क्योंकि आप इतना मोबाइल से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये है कि आप पीडीएफ के थ्रू इतना प्रेफर मत करिए, केवल एक जो सबसे बेस्ट बुक होगी वो आपको प्रेफर करनी है और वही आपको हार्ड कॉपी मंगा लेनी है, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए उस बुक में कोई एक छोटा सा टॉपिक मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए आप पीडीएफ प्रेफर कर सकते हैं और उस पीडीएफ के थ्रू नोट्स बना सकते हैं और वो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ठीक। पांचवा पॉइंट होता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जिस तरीके से आप 12th में टाइम मैनेज करते थे, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होता था कंपलसरी, तो आपको इंग्लिश में भी समय देना ही देना होता था, ठीक है। तो उस तरीके से अब क्या है कि आपके पास केवल आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो रहेंगे, ठीक है, एज अ कॉम्बिनेशंस, और उनमें आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने मान लीजिए मैथ्स में बहुत पूरा टाइम दे दिया और किसी अलग पेपर में बैक लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, सिंपली सी, ठीक। तो आपको ये समझना है कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर भी चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अंडर बीएचयू तो आपको मैं सिलेबस और रेफरेंस बुक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने ये पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रखी है, बीएससी सिलेबस नाम की, और आपको फाइल सेक्शन में आपको दिख जाएगी, ठीक है। आप चैनल पर क्लिक करेंगे, फाइल सेक्शन पर जाएंगे, आपको दिख जाएगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स कोर्सेज जो भी हैं आपके ऑफर किए जाते हैं बाय फैकल्टी ऑफ साइंसेज, ठीक। तो इस तरीके से आपको कंटेंट टेबल दिखता है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एक होता है आपका मेन कोर्स, ठीक, और एक होता है आपका एंसिलरी कोर्स। सबसे पहले मेन कोर्स जो होता है, आपके जो ऑनर्स हैं या आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इन मेन कोर्सेज में, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको पेज नंबर दिखा है उसमें आपको जाकर सर्च करना है। जो एंसिलरी कोर्सेज हैं वो आपको हर इवन सेमेस्टर में पढ़ना है। मतलब देखिए, सेमेस्टर वाइज क्या होता है पैटर्न कि आपका पहला ऑड सेमेस्टर होता है, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर होगा, तो हर इवन सेमेस्टर में आपको एंसिलरी पढ़नी है, ऑड सेमेस्टर में नहीं पढ़नी है, ठीक। ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है, एक पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है, और इसका आपकी पढ़ाई जो मेन पढ़ाई उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। और मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा एंसिलरी लेना चाहिए कि आपको सबसे सरल पड़े और आप आराम से उसको क्रैक कर ले जाएं, ठीक है। बाकी आपके जो कंपलसरी कोर्सेज हैं ये फ़िलहाल आपके अब नहीं रन होते हैं, ठीक है। बाकी आप ये मेन कोर्सेज वाले जो हैं इनमें सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपका स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है तो आपको सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना होगा, तो आप स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर सर्च करेंगे 176 पेज पे। मैथमेटिक्स है तो 130 पे सर्च करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सारे मेन कोर्सेज हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका बीएससी वाली सिलेबस वाली पीडीएफ है उसमें हो सकता है कि कुछ कोर्सेज में क्या हो कि आपका पुराना वाला सिलेबस हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके गूगल क्रोम पर जाइए और वहाँ पर अपना मैथ्स का सिलेबस केवल ढूंढ लीजिए, वो आपको कंप्लीट मैथ्स सिलेबस मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मैथमेटिक्स के लिए आपको मैं ये पोस्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स ऑनर्स के अलावा जो भी आपको सर्च करना है वो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, MTB 101 102 इस तरीके से नेमिंग होती है, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। ठीक, देखिए कैलकुलस 1 होता है आपका सबसे पहले सेमेस्टर 1 में, ठीक है, और ज्योमेट्री होती है। 2 आपके ये पेपर होंगे, 3-3 क्रेडिट के होंगे और सेमेस्टर 1 का टोटल क्रेडिट 6 हो जाएगा, ठीक। उसके साथ ही आपका क्या होगा, सेमेस्टर 2 में कैलकुलस 2 स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 8 नहीं होगा, एंसिलरी एक आपका अलग से होगा, तो उसके लिए वो अलग होगा एंसिलरी। जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उनको एंसिलरी एज अ चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरीके से आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस फॉर BA BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो डिटेल्ड सिलेबस दिया है उसमें आपको बताया गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक। अब उसके रिलेटेड आप मुझसे पूछते हैं सर बुक्स कहाँ से मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पर आपको बुक्स दी हुई हैं, ठीक। डिफरेंशियल कैलकुलस मान लीजिए है, सीक्वेंस सीरीज, ठीक, नोशन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक। एसिम्प्टोट्स हो गया, मैक्लैरेंस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक। और उसके रिलेटेड रिकमेंडेड बुक्स भी देखिए यहाँ पर आपको दी हुई हैं। गोरख प्रसाद की डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छी बुक है, ठीक है।
गोरख प्रसाद की इंटीग्रल कैलकुलस बहुत अच्छी बुक है। आप इसकी जो पीडीएफ्स हैं मतलब सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो भी आप नेट पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक, साथ में शांति नारायण देखिए एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस बहुत अच्छी बुक है। ठीक, इससे रिलेटेड अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप यहाँ पर ये वाली भी प्रेफर कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो ये देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री है, इसकी भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से सभी कोर्सेज में आप देखेंगे यहाँ पर सेमेस्टर 2 हो गया ये आपका। ठीक, सभी में रिकमेंडेड बुक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये बुक्स जो होंगी आपकी ये सफिशिएंट नहीं होंगी फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मान लीजिए एमएससी का एंट्रेंस देंगे आप कहीं पे, या हाल फिलहाल में आप सोच रहे हैं कि आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये बुक्स सफिशिएंट नहीं होंगी। ठीक है, अब आपको सफिशिएंट बुक्स मिलेंगी कहाँ से, तो मैं आपको बताऊं कैसे आपको ढूंढना है। ठीक, खुद आपको बताऊंगा मैं आपको कैसे ढूंढना है। मान लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस आपका ये टॉपिक है। ठीक, तो यूट्यूब पर सर्च करिए, नेट पर सर्च करिए कि बेस्ट बुक फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर, मान लीजिए आप आईआईटी जैम की एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस और आईआईटी जैम इस तरीके से डालिए। आपको वहाँ पर बहुत सारे चैनल्स में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बेस्ट बुक्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, इस तरीके से फिलहाल अगर आप गोरख प्रसाद लगाते हैं तो उससे बेस्ट बुक नहीं है। ठीक है, आपके लिए। ठीक, ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री फिलहाल आपके आईआईटी जैम में नहीं है, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगते ही लगते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। शांति नारायण इज बेस्ट बुक। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पोलर के लिए एमएम त्रिपाठी की आपको ये मिल जाएगी। ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये कैलकुलस 2 के लिए मतलब जो आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो इसके लिए भी आप ये सब बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर शांति नारायण की बुक बहुत अच्छी है, एससी मलिक की सबसे बेस्ट बुक है यहाँ पर। ठीक है, उसको आप प्रेफर करिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वहाँ पर समझाया गया है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स ये आपके आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं आता है। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ढंग से, मतलब ठीक ठाक तरीके से। बाकी आपके आईआईटी जैम में नहीं आता है, लेकिन आपके जो बीएचयू के या किसी और अन्य जो आपके हैं उनमें आता है, तो उसमें थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो उसको देख लीजिएगा बस। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक, थोड़ा फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा होता है इसमें। बाकी यहाँ पर अलजेब्रा हो जाएगी, यहाँ पर ग्रुप थ्योरी होती है। ठीक, और उसके लिए बुक्स दी हुई हैं, आयन हास्टिन बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ ही आपको जोसेफ गैलिन की बहुत बढ़िया बुक है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए एमडी राय सिंघानिया आप ले लीजिए, हार्ड कॉपी मंगवा लीजिएगा एमडी राय सिंघानिया की, और बेस्ट बुक है, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है आपको। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। ठीक, और यहाँ पर एमडी राय सिंघानिया आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ बुक्स होती हैं जो रिकमेंडेड में नहीं दी होंगी, लेकिन आपको वो बुक्स लेनी है जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ और अच्छे नोट्स बना पाएँ। पार्शियल डिफरेंशियल के लिए भी एमडी राय सिंघानिया, वो पूरी बुक में आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन कवर्ड है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैथमेटिकल मेथड्स के लिए आपको ये देखिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ना है, ये आपको एमडी राय सिंघानिया में मिल जाएगा। और ये जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है ये सब आपको अलग बुक्स होंगी, उनमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए सभी के लिए मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हो सकता है इस बार क्या हो जाए, आपके लिए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लग जाए, हो सकता है। वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं सुना है अभी तक कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर पढ़ाई चालू हुई हो अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी हो। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो इस साल से उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, तो हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो जाए। ठीक, मतलब टॉपिक्स तो नहीं बदलेंगे, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस है तो ऐसा है नहीं सीक्वेंस सीरीज या टेलर थ्योरम, मैकलॉरिन थ्योरम, इनके अलावा कुछ पढ़ा दिया जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस में। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जो टॉपिक्स हो सकता है आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने हों, वो हो सकता है आपको इसी सेमेस्टर में पूरे पढ़ा दिए जाएँ, एक एक टॉपिक करके। और वो जो स्ट्रक्चर होगा सिलेबस का वो काफ़ी वेल डिफाइंड होगा और आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एनईपी में अगर आपका आता है तो आपको समझने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या चाहिए। अभी अगर आप लोग पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं करंटली, ठीक है, तो जो आपका सेमेस्टर 1 का ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, और रियल एनालिसिस का पार्ट पूरा पढ़िए। ठीक, इतना आप लोग पढ़िए। और इतना अगर आप लोग अगर आप जब तक आपकी क्लासेस नहीं शुरू होती पढ़ना शुरू कर देते तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे। ठीक, तो आप अगर बीएससी मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कर रहे हैं या कोर्स में इनरोल्ड हैं, अगर आपकी क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुई हैं तो आप लोग यहाँ पर ये सीक्वेंस सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक, नोशन ऑफ कन्वर्जेंस है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इनकी डेफिनेशन, ये सब आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है।
ठीक है। और इससे रिलेटेड आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये टॉपिक रीजन एनालिसिस का जो है बहुत ही टफ पड़ेगा आपको शुरुआत में, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी ये सब आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स थी। अब आपको कोर की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, जहाँ पर आपको सोचना ज़्यादा और हाथ कम चलाने हैं, ठीक है। तो हाथ चलाने से पहले 100 बार जब सोचना पड़ेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन उसको आपको कोप अप करना है और ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको यही बताऊं कि आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस और ये इंटीग्रल, ये वाला सेमेस्टर 1 का ये पार्ट MTB 101 का तैयार करिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि आपको कहाँ से बुक्स मिलेंगी, कहाँ से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको तैयारी को अपनी लीड करना चाहिए, ठीक है। बाकी अब रही बात नोट्स की, तो देखिए नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। नोट्स आपको हर एक चीज़ को के लिए अलग कॉपी बनानी है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अलग कॉपी क्या रजिस्टर बनाना है, ठीक है। और उस रजिस्टर को काफ़ी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नोट्स में लिखने हैं, ठीक है। और जो आपका ऑनर सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, आप उसी पर फोकस करिए मेनली, और जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उनको बस पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आपने ऑनर सब्जेक्ट में फोकस नहीं किया तो MSc आपका एंट्रेंस नहीं निकल पाएगा, भले आपके कॉलेज में CGPA 70 या 80 आ जाए, ठीक है। समझ में आई बात? तो इतना आप लोग समझिए इस वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।